तबाह हो चुका है। इस जहाज के मलबे को हटाने के लिए कोशिश की जा रही है। पाक फौज की जो रेस्क्यू की टीम वहां पर मौजूद है इस वक्त हवेलिया के करीब एक गांव में, और लाशों को उठाने का काम भी जारी है। उसके बाद ही शनाख्त का अमल शुरू हो सकेगा। पाक फौज की जानिब से रैपिड रिस्पांस और उसके बाद ये तमाम हेलीकॉप्टर्स और पाक फौज की दस्ते यहाँ पर सबसे पहले जो हादसा पर पहुंचे और इस तैयारी के हवाले से मुआयना शुरू किया। इसके बाद रास्ता को हटाने का काम शुरू किया गया। उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि जहाज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बताया गया है जहाँ पर ये तैयारी को हादसा पेश आया है, लेकिन का इजहार किया है और माहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी किया है। इस तर्जुमान पीआईए ने इस बदकिस्मत तैयारे के तबाह को हटाने का काम की जानिब से शुरू कर दिया गया है कि लाशों को उठाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। मजमूई तौर पर जो मदद हो सकेगी वो रेस्क्यू की जब टीमें वहां पर पहुंचेगी तो काम मामले के 5 और 42 हो सकेगा। लेकिन पीआईए के तर्जुमान से जानिब से बताया गया कि फौरी तौर पर इस तैयारी का 161 क्रैश होने से कबल पेशावर से जहाज उड़ाने वाले चित्राल पहुंची थी और ये बदकिस्मत तैयारा अपनी दूसरी फ्लाइट के दौरान चित्राल से इस्लामाबाद परवाज करते हुए अपनी अहलिया समेत पीआईए की परवाज PK-661 गिर कर तबाह हो गई है और इस अलमनाक होने वाले तैयारी में सवार 40 से ज्यादा मुसाफिर दौरे पर चित्राल में मौजूद थे और इसके बाद इनको वापसी पीआईए का बदकिस्मत तैयारा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से चित्राल पहुंचा था और पेशावर एयरपोर्ट से दोपहर 1:50 आर्मी के हेलीकॉप्टर वाली ये तैयारा फौरी तौर पर हादसा की जानिब रवाना हो गए जो कि इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और PK-661 ने शुरू कर दिया गया है। जहाज के मलबे को हटाने का काम की जानिब से शुरू कर दिया गया है। सफर करते हुए ये तैयारा जारी की गई है। इसका राबिता मुनक़ता हो गया था 4:40 पर अपने कंट्रोल टावर से और इसी वक्त इस्लामाबाद लैंड करना था। ये इसकी लैंडिंग की टाइमिंग थी जब इसका राबिता मुनक़ता हो गया कंट्रोल टावर से। हादसे का शिकार होने वाली परवाज में मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के हमरा मौजूद थे, जबकि डिप्टी कमिश्नर चित्राल उसामा अहमद वड़ाइच भी जाँ बहक हो गए हैं। इसी तैयारे में मौजूद थे और इसी हादसे का शिकार हुए हैं। इस तैयारे में 5 अमले के रकीन मौजूद थे, जबकि 47 मजीद मुसाफिर इसमें सवार थे। बदकिस्मत परवाज PK-661 में मारूफ मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद अपनी अहलिया समेत सवार थे। जुनैद जमशेद दावत तबलीग के सिलसिले में चित्राल गए थे, जबकि परवाज में चित्राल के डिप्टी कमिश्नर उसामा अहमद भी सवार थे। तैयारे में 31 मर्द, 9 खवातीन और 2 शेरख्वार सवार थे। मुसाफिरों में आबिद कैसर, एहसान और आयशा अकबर अली, अख्तर महमूद, आमिर शौकत, आमना अहमद, मारूफ अहमद, आसिम वकास, फरुख नाज, फरहत अजीज, गोहर अली शामिल है। जबकि जाबक अफराद में मिसिस गुल, हाजी नवाज, मास्टर हसन अली, आतिफ महमूद, गुल मिर्जा, शेरख्वार फरहान अली, मोहम्मद अली, खालिद मसूद, मोहम्मद खान, मोहम्मद खावर शामिल हैं। इस बदकिस्मत तैयारे में सवार अफराद में नोमान शफीक, तकबीर खान, निसारुद्दीन, रानी मेहदीन, सलमान जैनुल आबिदीन, एस समी, समीना गुल, शमशाद बेगम, तैयबा अजीज, तैमूर अरशद, उमरा खान और जाहिदा परवीन भी शामिल थे। परवाज में गैर मुल्की मुसाफिर भी सवार थे और जो भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। पीआईए का मुसाफिर तैयारा हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हो गया है, जो चित्राल से रवाना हुआ था इस्लामाबाद के लिए और जैसे ही इसने उड़ान भरी इसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया और पीआईए की जानिब से भी तस्दीक कर दी गई है कि तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है और पीआईए की जानिब से मजीद बताया गया है कि इसमें स्टाफ के 5 अरकान जबकि 40 के करीब मुसाफिर मौजूद थे और मजमूई तौर पर इसमें 40 से ज्यादा अफराद सवार थे और पीआईए की जानिब से इमरजेंसी रिस्पांस से यूनिट कायम कर दिया गया है, जबकि उन अफराद के नाम भी जारी कर दिए गए हैं जो इस हादसे में इस तैयारे पर सवार थे और जो हादसा पेश आया है इस तैयारे को और वो इस दुनिया में नहीं रहे। और मजीद आपको बताएं कि मारूफ मजहबी शख्सियत जुनैद जमशेद अपनी अहलिया के हमरा इस तैयारे में मौजूद थे और उनके खानदानी ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है और वो दावत और तबलीग के सिलसिले में चित्राल गए हुए थे, जहाँ से वो वापस आ रहे थे जब इस तैयारे को यह हादसा पेश आया। जिस जगह तैयारे को हादसा पेश आया दुश्वार गुजार रास्ता पहाड़ी इलाका बताया गया है और काफ़ी इमदादी टीमें रवाना कर दी गई हैं। 1 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन दुश्वार गुजार और कठिन रास्ता होने के बायस इमदादी टीमों को वहां पहुंचने में दुश्वारी का सामना है। वजीर आजम की जानिब से भी हिदायत की गई है कि फौरी तौर पर रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू किया जाए। वजीर आजम ने मुतल्लिका इदारों को हुक्म दिया है और रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में विफाकी इदारे सूबाई हुकूमत की मदद करें। विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से भी ये हिदायत की गई हैं।
वजीर आला परवेज खटक की जानिब से फौरी इमदादी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। रेस्क्यू के तमाम इदारे जाए वक़ुआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों को तेज कर दे। वजीर आला परवेज खटक की जानिब से कहा गया है कमिश्नर हजारा अकबर खान और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद भी जाए हादसा की जानिब रवाना हो चुके हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बायस जाए हादसा में पहुंचने में मुश्किलात भी पेश आ रही हैं। कमिश्नर हजारा की जानिब से कहा गया है। खालिद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। खालिद बताइएगा, हवेलियां के करीब ये गांव बताया जाता है जहां पर पहाड़ पर गिरकर ये बदकिस्मत तैयारा तबाह हुआ है, कितना वक्त दरकार है यहाँ से पहुंचने में और कैसा रास्ता है ये? जी बिल्कुल, ये पहाड़ी इलाका है, इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका है और तकरीबन ये 1 घंटे का वक्त हो चुका है कि वहां पर इमदादी टीमें रवाना हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल वहां पर नहीं पहुंच सकी और अब रेस्क्यू ड्राइव की जाने से ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर वो वहां पर जाएंगे। इसके साथ साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने भी फौरी इमदादी कार्रवाई के अहकाम जारी कर दिए हैं और ये वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि तमाम रेस्क्यू के जो इदारे हैं वो बर वक्त वहां पर पहुंचकर वहां पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू करें। इसके साथ साथ कमिश्नर हजारा अकबर खान और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद भी जय वक़्वा के लिए रवाना हो चुके हैं। जिस तरह इससे कबल मैंने बताया, इंतहाई ये दुश्वार गुजार इलाका है, पहाड़ी इलाका है, बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं, तो वहां पर पहुंचने में काफी दुश्वारी का सामना है। ताहम जिस तरह इससे पहले मैंने बताया, इसके अलावा जो रेस्क्यू जरा से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि उनके तकरीबन 3 से 4 एम्बुलेंसेज जो है और इस तरह दीगर जो गाड़ियां हैं वो 30 रेस्क्यू एहलकारों पर मुश्तमिल ये वहां पर रवाना हो चुकी हैं। ये टीमें तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट के दरमियान वहां पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है रेस्क्यू तर्जुमान की जानिब से कि उनके जो डायरेक्टर है डॉक्टर असद अली खान वो भी रवाना हो चुके हैं, वो ताहाल वहां पर नहीं पहुंच सकेगी। बहुत शुक्रिया आपका खालिद रहमान, हमें अपडेट कर रहे थे। 10 से 15 मिनट में इमदादी टीमें जहाँ हादसा पर पहुंच जाएंगी और उसके बाद इमदादी कार्रवाइयों का आगाज उनकी जानिब से शुरू कर दिया जाएगा। कमिश्नर हजारा अकबर खान और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद भी जाए हादसा की जानिब रवाना हो चुके हैं। रिटायर्ड एयर मार्शल शाहिद लतीफ इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ, आपने उसको वक्त दिया। आपसे बात करेंगे, ये जो तैयारे को हादसा पेश आया है, सानिया पे सानिया हादसे पे हादसा हुआ जाता है और तकनीकी खराबी बताई जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसमें यही कहा जा रहा है कि पायलट ने कोई डिस्ट्रेस कॉल दी थी और उसके बाद उसका राब्ता मुनक़ता हो गया। डिस्ट्रेस कॉल का यही मतलब है कि जहाज जो है वो किसी सीरियस इमरजेंसी का शिकार हुआ है और शायद उसने कोई इंजन की प्रॉब्लम की भी बात की थी। अब इंजन जो है ये तो एक सीरियस इमरजेंसी है, क्योंकि इंजन ही जो है जो जहाज की फ्लाइट को पावर करता है। तो अगर इंजन में पावर इस हद तक कम हो गई कि फ्लाइट जो है वो सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, तो लाजमी चीज है जहाज से हादसे का शिकार होगा। उसमें सिर्फ एक ही सूरत हाल होती है कि अगर करीब कोई ऐसी एयरफील्ड मौजूद हो तो इमरजेंसी तौर पर उस जहाज को फौरन लैंड कराया जाए, मगर शायद ऐसा वहां नहीं था। तो ये इसकी एक वजह शायद हो सकती है, मगर अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। जो इस वक्त तक इत्तलात हैं उसमें शायद ये तकनीकी वजह ही नजर आती है जो हादसे का जिसकी वजह से जहाज हादसे का शिकार हुआ। शायद लतीफ साहब, जब परवाज भरी जाती है, जब उड़ान भरी जाती है, तो उससे पहले इन तमाम चीजों का मजमूई तौर पर जायजा लिया जाता है, तफसीली तौर पर जायजा लिया जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कैसी खराबी हो सकती है जिसको चेक नहीं किया गया, या फिर ये अचानक से हो सकती है? नहीं, दौरान परवाज खराबियां हो सकती हैं। और दूसरी बात ये कि अगर उससे पहले जहाज में कोई रिपोर्ट ऐसी चली आ रही थी तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता है। अगर एक इंजन जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है तो पायलट जब आते हैं फ्लाइट से तो वो अपनी रिपोर्ट बाकायदा जहाज के बारे में लिखते हैं। हर सॉर्टी के बाद जहाज की रिपोर्ट जो है वो लिखी जाती है। तो ये जो ही उसका रिकॉर्ड चेक होगा, नजर आ जाएगा कि क्या ये इंजन जो है इसमें क्या पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही थी और क्या इस प्रॉब्लम की सही तरह रेक्टिफिकेशन की गई या नहीं की गई। मगर ये रिपोर्ट सामने आएगी, इन्वेस्टिगेशन में ये चीज डिटरमिन होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दौरान परवाज
कोई तकनीकी मसला जो है वो जो भी तकनीकी मसला होगा रिपोर्ट आने के बाद उसके बारे में पता चल सकेगा। शाहिद लतीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। अली अजमत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैद जमशेद के बहुत करीबी साथी हैं और उनके हवाले से उनसे बात करेंगे। अली अजमत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है हमें मजहबी स्कॉलर जुनैद जमशेद के हवाले से, जो इसी परवाज में शरीक थे, इसी परवाज में वो मुसाफिर थे और इसको हादसा पेश आ गया है। क्या इत्तलात हैं आपके पास? खानदानी जराए का क्या कहना है और आप क्या कहेंगे? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना सिर्फ जुनैद जमशेद बल्कि जो 47 लोग और भी जो उसमें हादसे में चले गए। जुनैद साहब के कज़न से भी मैंने बात की है, उन्होंने तो कंफर्म किया मेरे साथ कि वो जहाज पे थे। फिर बाकी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मैं तो अभी प्रोसेस ही कर रहा हूँ। कांट बिलीव इट कि वो सच वाइस मैन, अच्छा इंसान था, हकूकुल इबाद और हकूकुल अल्लाह का करने वाला और हर वक्त हमें बताने वाला कि सही रास्ते पे चलो, बस कर दो, ये अपनी गलतियां छोड़ दो, अपनी गलतियों की माफी मांगो। बड़ा भाई था मेरा और बड़ा प्यारा, 30 साल का मेरा उसके साथ था। मैं खुद भी इस वक्त से कंफ्यूज हूँ। तो अली अजमत साहब बहुत पुराना साथ था आपका उनके साथ, बहुत पुराना जमाना था जब वो आपके साथ थे और उसके बाद भी आपका राबता रहा उनसे, आपके दोस्त रहे वो। तो अभी आपकी लास्ट मुलाकात उनसे कब हुई, कब उनसे आपकी बात हुई? लास्ट मुलाकात वो आते रहते हैं, मेरे घर आते रहते थे लाहौर में खाना वाना खाने। और लास्ट मुलाकात बहरहाल कराची में हुई, ARY के दफ्तर पे, और काफी डिटेल बातें हुई वहाँ पे बैठ के रमजान के दौरान। और बस उसकी अच्छी बातें याद है मुझे, और कुछ याद नहीं, क्या आपको बताऊं। आपके गम में आपके दुख में बराबर के शरीक हम भी। अली अजमत बहुत शुक्रिया। साथी जुनैद जमशेद, बहुत पुराना साथ इनका एक रहा और उनका ये कहना है कि लास्ट मुलाकात कराची में हुई और खासी खुशगवार ये मुलाकात रही, तफसीली बातचीत उनके साथ हुई उनकी। लेकिन अफसोसनाक खबर आपके साथ ये नाज़रीन शेयर करे एक बार फिर से कि PIA का ये परवाज, PIA की ये बदकिस्मत परवाज जिसने उड़ान भरी चित्राल से इस्लामाबाद जाने के लिए PK6, जिसका कंट्रोल टावर से पहले तो राबिता मुनक़ता हो गया और फिर ये इत्तलात मौसूल हुई कि ये परवाज हादसे का शिकार हो गई है। हवेलियां के करीब एक गांव में गिरकर ये तबाह हुई है। खासा दुश्वार गुजार इलाका है। अभी इमदादी कार्रवाइयों का फौरी तौर पर आगाज नहीं हो सका, लेकिन पाक फौज की जानिब से ये इत्तलात मौसूल हुई है कि पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स इस वक्त जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं और ये तबाह होने वाला जहाज जिसका मलबा इस वक्त मौजूद है, जिसमें फौरी तौर पर हादसे के बाद आग लग गई थी, उसको हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। लाशों को उठाने का काम शुरू कर दिया गया है। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ये हिदायत जारी की गई है कि एबटाबाद के तमाम तर अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और इमदादी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। फौरी इमदादी कार्रवाइयों के अहकामात उनकी जानिब से जारी किए गए। रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो भी अब इस जाए हादसा पर पहुंचने के बिल्कुल करीब है। 10 से 15 मिनट जो है मजीद लग सकते हैं। अली जमान हमारे नुमाइंदे ये बता रहे थे कि ये खासा दुश्वार गुजार रास्ता है, पहाड़ी इलाका है और अंधेरा चूंकि होता जा रहा है तो इस हवाले से खासा वक्त दरकार हो सकता है। इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने के हवाले से वजीर आजम की जानिब से भी हिदायत की गई। दूसरी जानिब कमिश्नर हजारा अकबर खान और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद भी जाए हादसा की जानिब रवाना हो चुके हैं। दुश्वार गुजार इलाके के बाइस जाए हादसा में पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर हजारा की जानिब से भी यही कहा गया। जाए हादसा पर फौरी रेस्क्यू और रिलीफ का काम शुरू किया जाए, वजीर आजम की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है। जबकि वजीर आजम ने मुतल्लिका इदारों को भी हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर उस जगह जाए हादसा पर पहुंचा जाए और रेस्क्यू का काम शुरू किया जाए। जबकि विफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से भी हिदायत की गई है कि रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में विफाकी इदारे सूबाई हुकूमत की मदद करें। ISPR के मुताबिक आर्मी हेलीकॉप्टर और फौजी दस्ते जो रवाना किए गए थे वो जाए हादसा पर पहुंच चुके हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। जबकि वजीर आला KP परवेज खट्टर की जानिब से भी फौरी इमदादी कार्रवाई के अहकाम जारी किए गए हैं। तमाम इदारे जाए वक़ुआ पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां तेज करें और कमिश्नर हजारा अकबर खान और डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद जाए हादसा की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। लेकिन रास्ता दुश्वार गुजार होने के बायस जाए हादसा में पहुंचने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। कमिश्नर हजारा की जानिब से मुतला किया गया है। नाज़रीन को एक बार फिर से बताएं कि PIA का मुसाफिर तैयारा ATR तैयारा है जो हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया है। पेशावर से ये रवाना हुआ था इस्लामाबाद के लिए। जब ये चित्राल से इसने उड़ान भरी तो कुछ ही देर बाद इसका कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता हो गया और PIA की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि तैयारा हादसे का शिकार हो चुका है
اور PIA کی جانب سے ایمرجنسی رسپانس یونٹ بھی قائم کر دیا گیا ہے. جبکہ افسوسناک بات یہ بھی ہے کہ معروف مذہبی شخصیت جنید جمشید اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس طیارے میں موجود تھے. ان کے خاندانی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جنید جمشید دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں چترال گئے ہوئے تھے, جہاں سے وہ واپس آ رہے تھے جب یہ طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا. جبکہ مزید بتایا گیا ہے کہ اس طیارے کے کاکپٹ میں عملے تو لوگ موجود تھے, جبکہ کیبن میں 2 ایئر ہوسٹس موجود تھیں اور مجموعی طور پر 40 سے زائد افراد سوار تھے. 3 غیر ملکی بھی اس طیارے پر سوار تھے جو کہ اس حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. 1 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے جب امدادی ٹیمیں روانہ کی گئی ہیں اور اندھیرا ہو چکا ہے. دشوار گزار راستہ پہاڑی علاقہ بتایا گیا ہے اور جس کے باعث امدادی ٹیموں کو وہاں پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا ہے. لیکن پاک فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچ چکا ہے. پاک فوج کی جانب سے جو روانہ کیا گیا تھا اور ریسکیو کا کام شروع کر دیا گیا ہے. معروف مذہبی شخصیت جنید جمشید جو کہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ اس تباہ ہونے والے جہاز میں موجود تھے, ریزرو سیٹ سے ان دونوں کی دعوت تبلیغ کے سلسلے میں یہ موجود تھے. وہاں پر 27 تھی جنید جمشید کی سیٹ کا نمبر اور ان کی اہلیہ کا نمبر 27 سے. یہ دونوں ریزرو سیٹ تھی اور وہاں سے واپسی کا ان کا یہ سفر تھا. دعوت تبلیغ کے سلسلے میں یہ چترال جا رہے تھے اور وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے ان کی دعوت تبلیغ کی یہ تمام تر ٹور جو تھے مختلف علاقوں میں ہوتے رہتے تھے اور اسی سلسلے میں یہ آج بھی وہاں پر موجود تھے جہاں سے واپسی کا یہ سفر تھا. اور یہ بدقسمت طیارہ جس کو حادثہ پیش آ گیا, اس طیارے کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ابھی اس جگہ پر اس جائے حادثہ پر 5 پاک فوج کے ہیلی کاپٹر پہنچ چکے ہیں اور اس طیارے کے ملبے کو ہٹانے کا کام ان کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے. لیکن جو مقامی ریسکیو کی ٹیمیں ہیں, ریسکیو 112 اور دیگر پولیس کے ادارے اور تمام افراد یہاں پر نہیں پہنچ پائے ہیں کیونکہ خاصا یہ دشوار گزار راستہ ہے, خاصا وقت اس میں درکار ہو سکتا ہے. لیکن جو وقت تھا جب کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہوا, 4:40 یہ وقت تھا جب اس جہاز کے ساتھ ان کا کنٹرول ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد تلاش شروع کی گئی. اس طیارے کی بعد میں اطلاعات یہ موصول ہوئی کہ اس طیارے کو حادثہ پیش آ گیا ہے. کیپٹن خالد جنجو اس پرواز کو اڑا رہے تھے. یہ بھی بتایا گیا اس طیارے میں غیر ملکی مسافر بھی سوار تھے. ترجمان PIA نے طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی ہے, جبکہ PIA کی جانب سے ایمرجنسی رسپانس یونٹ قائم کر دیا گیا ہے. نمبر بھی جاری کر دیے گئے ہیں جہاں پر کال کر کے اپنے پیاروں کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں. جبکہ PIA کی جانب سے فہرست جاری کر دی گئی ہے جس میں ان تمام افراد کے نام شامل ہیں جو اس بدقسمت طیارے پر سوار تھے. رحمان ملک سابق وزیر داخلہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں لائن پر. رحمان ملک صاحب بہت شکریہ, لیکن افسوسناک حادثہ پیش آ گیا ہے PIA کی پرواز کو. کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ تکنیکی خرابی ہو سکتی ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ سب سے بڑی ٹریجڈی ہے. میں دعا کرتا ہوں میاں سب کو لگا کافر میں. بات یہ ہے کہ PIA کے سلسلے میں بدلاؤ 6 منتھ میں اور میری پارٹی نے بہت سی چیزیں اٹھائی ہیں. یہ وقت تو نہیں ہے ایسی بات کرنے کا, لیکن کیونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جواب دینا ضروری ہے کہ پاکستانی PIA کی جو کارپوریشن ہے انہوں نے جتنی بھی لیزز سائن کی ہیں زیادہ تر وہ سیکنڈ ہینڈ پلینس کا کیا ہے. میرا سب سے بڑا کوشچن جو میں نے سینٹ میں بھی کیا اور آج بھی جواب کروں گا مجھ سے کہ یہ سیکنڈ ہینڈ پلین لینے کی ضرورت کیا ہے جب اویلیبل آپشن ہے کہ آپ مینوفیکچرر سے لیں. اب اس میں میں اسٹیٹ میں بات کروں گا ایک جوڈیشل انکوائری کی اس کریش میں بھی, اور وہ ساری چیزیں سیکنڈ ہینڈ پلین کی دی گئی ہیں اس کے متعلق جو کہ ہائی لیول کی پرائز پے کی گئی ہے. قوم جاننا چاہتی ہے اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں ریزگنیشن آف چیئرمین PIA for failing to give the security to the PIA passengers. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سے پروگرام ڈفرینٹ چینلز میں آ چکے ہیں جس میں ٹیکنیکل خرابیوں کو دور نہیں کیا جاتا اور جن ٹیکنیکل ایکسپرٹ کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتے. اگر آپ چلے جائیں PIA کے پلین میں زیادہ تر میں تو ایسا لگتا ہے کسی پرانی حویلی میں آپ آ گئے ہیں. So I'm sorry to point out all these things, but the moment I demand, a sincere demand for the judicial inquiry into this crash and also the leases which have been signed, with the second operator. I mean, کئی سری لنکا سے جا کر رہی ہیں, کسی جگہ سے لی ہیں. Why not to the direct manufacturer, وہ ایئر بس ہو یا بوئنگ ہو, تو ظاہر ہے پتہ کرنا چاہیے جوڈیشل پروسیس
दूसरे से वो कट क्यों और ये हाई प्राइसेस पे क्यों लिया गया? जी रहमान मलिक साहब, खराबियों को दूर नहीं किया जाता, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इंतजामिया को गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहली दफा नहीं हुआ कि किसी तैयारे को कोई हादसा पेश आया हो? देखिए, मैंने तो पहले ये कह दिया है कि चेयरमैन पीआई का रेजिग्नेशन मैं मांग रहा हूँ और इन्वेस्टिगेशन एविएशन का कोई निकलता कसूर तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली न पहले न अभी जो प्रोसेस किया जाता है वो एक हादसा होता है, उसके बाद कोई और हादसा हो जाता है। पहले हादसे को ना मीडिया कवर करता है, ना मीडिया इंपॉर्टेंस देता है, ना गवर्नमेंट देती है, ना कोई और देता है। इस मैटर को, इस हादसे को एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी इस अंदाज से कि टाइम लाइन देके और फिर उसके स्पेसिफिक मैंडेट जो है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो आने चाहिए और ये हम इंशाल्लाह टेक अप करेंगे सेनेट में। मैं भी अभी क्वेश्चन भेज रहा हूँ इस सिलसिले में, मेरे अपने क्वेश्चन है। मैंने पहले एक क्वेश्चन किया हुआ था इसके ऊपर कि ये जो सेकेंड हैंड प्लेन है दे आर डेंजरस फॉर द पैसेंजर, इसकी लीज क्यों साइन की है बताई जाए और किस प्राइस पे की गई है। That has not been yet responded to me और मैं इसका रिमाइंडर भी दूंगा इंशाल्लाह। I'll take it forward और कम से कम वो those who are responsible for this accident they should be taken to task। ये पूरी दुनिया में होता है कि अगर कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो उसमें फिर एक्शन लेने के लिए जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं या जुडिशियल कमीशन है वो निकालते हैं और फिर वो जो वाकई इन्वॉल्व होते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। मैं कोई पोलिटिकल माइलेज नहीं ले रहा हूँ, ये मेरी आवाज जो है पूरे की आवाम की आवाज है। इस वक्त सब आंखें अखबार हैं, जुनेद हो या डीएसपी हवालियां की हों, लोग जो वहाँ शहीद हुए सारे पाकिस्तानी थे। अब पाकिस्तानी एक का भी खून बहता है तो हमें तकलीफ होती है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पे पूरी तवज्जो के साथ एक कमीशन बनाकर इसकी रिपोर्ट जो है वो पब्लिक करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब, साबिक वजीर दाखिला। उनका ये कहना है कि इस तबाह होने के बारे में मुकम्मल तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। इस हादसे के बाद चेयरमैन पीआईए मुस्ताफी हो जाएं और इसकी मुकम्मल तौर पर तहकीकात करवाई जाएं। एक टाइमलाइन दी जाए कि उस टाइमलाइन के अंदर इस हादसे की तहकीकात हो। पीआईए ने तैयारों की फनी खराबियों को दूर नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि इन फनी खराबियों को दूर करना बहुत जरूरी है क्योंकि हादसा पहले भी पेश आते रहे हैं, इंक्वायरीज पहले भी होती रही हैं, लेकिन एक हादसा जब होता है, जब दूसरा हादसा हो जाता है तो उसको भुला दिया जाता है, उसको फॉलो नहीं किया जाता, उस हवाले से कोई भी तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई जाती। उनका ये कहना था कि इस रिपोर्ट को भी पब्लिक किया जाए कि इस तैयारे के तबाह होने की वजूहात क्या है, आया कि तकनीकी खराबियां हैं या कोई और वजूहात है। जो भी वजूहात है उनको पब्लिक किया जाए और इनको दूर किया जाए। तर्जुमान पीआईए ने इस तैयारे के गिरने की तस्दीक कर दी थी, लेकिन उस हवाले से कोई भी इत्तलात मौसूल नहीं हुई थी कि ये तैयारा क्यों गिरा, फनी खराबी थी, क्या खराबी थी। बदकिस्मत तैयारा जो कि हवेलिया के करीब गिरकर तबाह हो गया था, इसमें अमले समेत 40 से ज्यादा अफराद थे जो कि सवार थे। ये तमाम कीमती जानें इस हादसे का शिकार हो चुकी हैं। शेर अली खान स्पोक्स पर्सन तर्जुमान एविएशन हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन ये अफसोसनाक हादसा जो पेश आ गया है पीआईए की परवाज को आज, इसके ऊपर आपके क्या तासुरात हैं, क्या कहेंगे आप इस पे? मोहतरमा, ये एक बड़ा सैड और अफसोसनाक इंसिडेंट है। ये एटीआर तैयारा था जो चित्राल से इस्लामाबाद के लिए ऑपरेट कर रहा था और 3:30 पे इसने टेक ऑफ किया चित्राल से। 4:40 एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ लैंडिंग था इस्लामाबाद। तो तकरीबन 4:15 के लिए इसने मेडे कॉल दी है कंट्रोल टावर को और उसके बाद ये रेडार से डिसअपियर हो गया ये जहाज। और फिर हमें जो लोकल वहाँ पे लोग हैं उनसे इंफॉर्मेशन आई कि कुछ उन्होंने देखा है आग इरप्ट करती हुई। और अब वहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो पहुँच गई है और हम लोग भी बाय रोड रास्ते में हैं, वहीं जा रहे हैं। एक कंट्रोल सेक्टर सेटअप किया है की निगरानी में और अब बाकी तफसीलात आपको पीआईए के जो तर्जुमान हैं दयाल साहब वो आपको डिटेल शेयर कर सकेंगे।
शेर अली खान साहब, ये हादसा पेश आ गया, तर्जुमान एविएशन डिवीजन है आप, अभी आप इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से हमें बता रहे हैं कि ये तमाम तर इमदादी कार्रवाइयां यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी, लेकिन हादसे के हवाले से अगर हम कहें तो क्या खराबी हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नजर में, वो शेयर करना चाहेंगे आप? जी, उसमें बहुत जरूरी है आपके वसीले से ये पैगाम पहुंचाना कि जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट या वाकया पेश आता है तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के पास एक सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन बोर्ड है जो कि एयरलाइन और सीए वाले मिलकर एक बड़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसके बाद ये चीज वेरीफाई की जाती है और इस नतीजे पे पहुंचा जा सकता है कि इसकी क्या वजूहात थी। तो इस वक्त इसके ऊपर कमेंट करना बिल्कुल प्रीमेच्योर होगा और कोई भी इस वक्त दे नहीं सकता जब तक एफआईबी की रिपोर्ट नहीं आती। एफआईए की रिपोर्ट आने के बाद कोई कमेंट कर सकेंगे शेर अली खान, तर्जुमान सिविल एविएशन डिवीजन हमारे साथ मौजूद थे और इस हवाले से बता रहे थे कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज यहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन जो वजूहात थे इस तैयारे के गिरने के हवाले से वो ताहाल मालूम नहीं हो सकी। पूरा एक बोर्ड है, पूरी एक टीम है जो कि इसके ऊपर तहकीकात करेगी, रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ही तफसीली तौर पर, हतमी तौर पर कोई वजूहात शेयर की जा सकेंगी। ये जो हादसा पेश आ गया है पीआईए की परवाज PK661 को, जो कि हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गई है, उसके हवाले से आपको एक बार फिर अपडेट करें कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज यहां पर कर दिया गया है पाक फौज की जानिब से। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि हादसा पर पहुंचे हैं और तैयारे के मलबे को हटाने का काम उनकी जानिब से शुरू कर दिया गया है। सदर ममलिकत ने भी खास रंज और दुख का इजहार किया। वजीर आजम की जानिब से भी हिदायत जारी की गई कि इमदादी कार्रवाइयों का आगाज वहां पर फौरी तौर पर कर दिया जाए। एक और अलमनाक बात इसमें यह भी है कि इसमें मारूफ जो मजहबी शख्सियत जुनैद जमशेद है वो भी अपनी अहलिया के हमरा मौजूद थे और DC चित्राल भी इसी परवाज में सफर कर रहे थे। उसामा अहमद बड़ाइश भी इसी परवाज में सफर कर रहे थे जो कि चित्राल से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुई थी और रवानी से थोड़ी देर बाद ही इसका कंट्रोल टावर से राबता मुनक़ता हो गया और ये बदकिस्मत तैयारा तबाह हो गया। पीआईए का मुसाफिर तैयारा ATR तैयारा हवेलियां के करीब गिरकर तबाह हो गया है। तर्जुमान पीआईए की जानिब से कर दी गई है, जबकि पीआईए की जानिब से मजीद बताया गया है कि के 5 रुकन जबकि 40 के करीब मुसाफिर सवार थे। तौर पर